बात कीजिए राजस्थान में प्रत्येक दिन 18 रेप हो रहे हैं। आज राजस्थान जो वीर भूमि हुआ करता थी वो आज रेप भूमि हो गई है। जो प्रियंका गांधी यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती का नारा दी थी, वो राजस्थान में डेली 18 रेप हो रहे हैं, कहीं नहीं जा रही है। तो जिन वादों पे राजस्थान में गहलोत सरकार बनी थी, उन वादों पूरी तरह विफल रही है और उसी का नतीजा हमको देखने को मिल रहा है कि वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स कर गई है। और जेएनयू के इतिहास के 50 साल में जहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता जेएनयू किसी कैंपस में, आज हर हॉस्टल के आगे, हर स्कूल के आगे तिरंगा फहराया गया। जनता ने अगर 2 बार योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास किया है, जनता ने अगर 2 बार नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया है, तो उनके विश्वासपन का कारण उनका कमिटमेंट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं इस समय मौजूद हूं और अब से कुछ देर पहले ही योगी एट 1 ट्रिलियन ड्राइव बुक का यहां पर लॉन्च किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो पिछले एक लंबे समय से जाना जाता रहा है कि विवादित नारों के लिए और यहां से कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट्स के लिए, और अब जो है यहाँ पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस समय विकास पालीवाल जी मौजूद हैं, राजस्थान से आते हैं, युवा नेता हैं, उनसे बात करते हैं। राजस्थान के बारे में भी बात करेंगे, चुनाव आ रहा है कुछ समय में। सबसे पहले, देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की है तो पिछले एक लंबे समय से हम देख रहे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा देश ही नहीं विदेश में भी है। और आज यहाँ पर बुक लॉन्च का कार्यक्रम किया जाता है, योगी एट 1 ट्रिलियन ड्राइव। क्या कहेंगे? जब 2017 में श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब पूरी दुनिया में एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में आए थे कि एक मॉन्क पहली बार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन जब 5 साल बाद में कानून व्यवस्था में जो उन्होंने काम किया, जो उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए उन्होंने काम किया, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री को कैसे स्थापित किया जाए, उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसका विश्वास कैसे पैदा किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे किया जाए, जो एक माहौल होता है, एक सकारात्मक माहौल होता है जो किसी व्यापार के लिए चाहिए, जो बिज़नेस के लिए चाहिए, उस बिज़नेस को उन्होंने 5 साल में डेवलप किया। उसी का नतीजा ये था कि 2022 का जब चुनाव हुआ तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना और आज उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। जैसे मोदी जी ने 2019 में बोला था कि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो उसी प्रकार एक अकेला उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, वो अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का अपना लक्ष्य हासिल करता है तो ज़रूर देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल करेगा। जैसे अगर बात की जाए, कार्यक्रम में खुद मुख्य अतिथि के नाते जनरल वीके सिंह पूर्व सेनाध्यक्ष वो मौजूद थे, अभी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, और उन्होंने जो हवाला दिया कानून व्यवस्था का कि पहले कैसे इसको बीमारू राज्य कहा जाता था, अब जो है कानून व्यवस्था जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ की गई है, संभाली गई है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। उस पर क्या कहेंगे और उसकी तुलना कैसे करेंगे राजस्थान के साथ? क्योंकि कांग्रेस एक तरफ जो है वो राजस्थान मॉडल की बात करती है कि ये हमारा बेस्ट मॉडल है, और दूसरी तरफ यूपी मॉडल। क्या कहेंगे? बिल्कुल, 2017 से पहले ही उत्तर प्रदेश को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ ऐसे थी और वो सच्चाई भी थी कि जंगल राज था वहाँ पे, रात में बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हुआ करता था, बिजनेस करना वहाँ मुश्किल होता था, माफिया राज चलता था वहाँ पे, कमीशन देना पड़ता, आपको माफियाओं को अलग कमीशन देता था, भ्रष्टाचार उच्च स्तर पे था, चाहे वो पुलिस के लेवल पे स्तर पे हो जाए या फिर नेताओं के स्तर पे जो, तो हर तरह से भ्रष्टाचार था। उसी माहौल को आज यूपी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बात कीजिए राजस्थान में प्रत्येक दिन 18 रेप हो रहे हैं। आज राजस्थान जो वीर भूमि हुआ करता थी वो आज रेप भूमि हो गई है। जो प्रियंका गांधी यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती का नारा दी थी, वो राजस्थान में डेली 18 रेप हो रहे हैं, कहीं नहीं जा रही है। तो जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की कल्पना की जो तुलना की जा रही है, उस तुलना में को देखना पड़ेगा कि कहाँ यूपी की कानून व्यवस्था है, कहाँ राजस्थान की कानून व्यवस्था है। 18 रेप हो रहे हैं अगर दिन में, तो वहाँ की कानून व्यवस्था का आप क्या क्या बोलेंगे? स्थिति खराब है वहाँ पे, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, पेपर लीक के मामले, युवा परेशान है। पिछले 4 साल में, 4.5 साल में एक भी ऐसी भर्ती नहीं जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। पेपर लीक कौन करवा रहा है? पेपर लीक करवा रहा है कांग्रेस के राज्य मंत्री। पेपर लीक में डोटा सर का नाम आ रहा है, तो गोपाल केसावत जैसे लोगों का नाम आ रहा जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। उसके बाद में युवा परेशान, महिलाओं के साथ अत्याचार, किसानों को बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनने का कर्जा माफ हो रहा है, लेकिन किसानों से जमीन छीनी जा रही है। तो जिन वादों पे राजस्थान में गहलोत सरकार बनी थी, उन वादों पूरी तरह विफल रही है और उसी का नतीजा हमको देखने को मिल रहा है कि वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स कर गई है।
जेएनयू में इस समय मौजूद है, जेएनयू के आप छात्र हैं और इसको लेकर के देश भर में जो चर्चा है वो भी आपके कानों तक पहुंचती होगी, क्या क्या कहा जाता है। लेकिन पिछले एक लंबे समय से हम देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, चाहे मूवी स्क्रीनिंग की बात हो, चाहे यहाँ पर कैसे जो $1 ट्रिलियन इकॉनमी बने 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार उसमें आगे बढ़े। तो ये सकारात्मक प्रयास जो यहाँ पर अब किए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप जेएनयू के छात्र के नाते, और जो लोग जिनके मन में भ्रांतियां अभी बनी हुई हैं जेएनयू को लेकर? 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उसमें ब्रिटेन के एक अखबार ने लिखा था कि नाउ फाइनली ब्रिटिश लेफ्ट द इंडिया, मतलब अब पूरी तरह भारत ब्रिटेन की पराधीनता से आज़ाद हो गया है। तो वो जो सकारात्मक माहौल है, जो स्वतंत्रता में स्वतंत्र का जो माहौल है, वो केवल देश में नहीं, जेएनयू में आप देखने को मिल रहा है। आज देश में नई न्याय संहिता बन रही है, नई दंड संहिता बन रही है। हर प्रकार से जो भारत सेंट्रिक हो, आज राजपथ कर्तव्य पथ बन रहा है। तो जेएनयू का कर्तव्य है वो भी छात्रों को याद आ रहा है। तो जेएनयू में भी छात्र अगर जो पढ़ने आ रहा है वो इसी देश से ही आ रहा है, कहीं मंगल ग्रह से नहीं आता है। तो जो देश में परिवर्तन वो देखने को मिलता है, वो परिवर्तन वो चाहता है कि जेएनयू में भी हो। और जेएनयू में मतलब जो राष्ट्रवाद की विचारधारा, जिसको वामपंथ ने अपना एक बैटल ग्राउंड बना रखा था कि हम लोग जेएनयू पे अपना परचम लहराए हुए हैं। लेकिन राष्ट्रवाद आज जेएनयू के छात्रों की पहली प्रायोरिटी है। आज हम कहीं भी देखें कि कल हमने देखा जहाँ 75 साल में जेएनयू के इतिहास के 50 साल में जहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता जेएनयू किसी कैंपस में, आज हर हॉस्टल के आगे, हर स्कूल के आगे तिरंगा फहराया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही पिछले साल अभियान था कि हम हर गांव में जाके एक गांव एक तिरंगा अभियान चलाएंगे। आज जेएनयू के हर हॉस्टल में, हर स्कूल के आगे तिरंगा। तो ये राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, जो राष्ट्र प्रथम की विचारधारा है, जो देश को आगे लाने की विचारधारा, जो भारतीयता की विचारधारा, जो भारतीय संस्कृति को आगे लाने की विचारधारा है, वो आज जेएनयू में बढ़ रही है। और वामपंथ जो वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स है, वेस्टर्न जो आइडियल्स है, उनके ऊपर चलता है। लेकिन हमें पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने ज्ञान के आधार पर पूरे विश्व में विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त की थी, और आज उसी ज्ञान को हमें पुनः स्थापित करना है और दुनिया को एक रास्ता दिखाना है। तो एक आखिरी छोटा सा कमेंट, जो लक्ष्य लिया गया है, क्या लग रहा है? लक्ष्य तो बड़े बड़े लिए जाते हैं, क्या 2027 तक $1 ट्रिलियन इकॉनमी उत्तर प्रदेश पूरी कर लेगा? क्या लग रहा है आपको एकेडमिक्स के, क्योंकि बात की जाए जेएनयू का एकेडमिक्स भी, उसकी भी काफ़ी जो है यहाँ पर बात पूरे देश विदेश में होती है। बहुत सारे यहाँ पर जो अलुमनाई हैं जेएनयू के, वो आज हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े पदों पर है। क्या लग रहा है आपको 2027 $1 ट्रिलियन इकॉनमी उत्तर प्रदेश? भारत अब पुरानी राजनीतिक परिपाटी से ऊपर बढ़ गया है। अब भारत में ऐसा नहीं है कि नेता मंच से आएंगे, कुछ भी बोल के चले जाएंगे और जनता उस पर विश्वास कर लेगी। जनता ने अगर 2 बार योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास किया है, जनता ने अगर 2 बार नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया है, तो उनके विश्वासपान का कारण उनका कमिटमेंट। 15 अगस्त के लाल किला की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि जिस चीज़ का हम शिलान्यास करते हैं, उसी चीज़ का हम उद्घाटन करते हैं। तो ये जो कमिटमेंट है, ये जो गुड गवर्नेंस का कमिटमेंट है कि हमें इतने टाइम में हमें चीज़ों को करना है, उस चीज़ों को स्थापित करना है। चाहे आप रोड नेटवर्क की बात कर लो, चाहे वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क की बात कर लो, तो जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो जो इकोनॉमी, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनती है, तो उसका जो बेस होता है वो आपका जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े स्तर पे बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे की चीज़ें और आसान होगी। अभी तो हम लोग मतलब एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को करना है। आने वाले समय में तेज़ गति से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है और 1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश का है, वो जरूर हासिल होगा। तो आपने सुना हमारे साथ विकास पालीवाल, जेएनयू के छात्र, और इन्होंने अपनी पूरी बात रखी आज जो यहाँ पर बुक लॉन्च का कार्यक्रम किया गया योगी एट 1 ट्रिलियन ड्राइव का, कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है $1 ट्रिलियन इकॉनमी को 2027 तक उसका लक्ष्य, और वो लक्ष्य जो है ज़रूर पूरा होगा।